नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूं हिंदी ग्रामर की एक अच्छी वीडियो लेकर के। दोस्तों हिंदी ग्रामर की आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि सघोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होता है। सघोष वर्ण जिसे कि घोष वर्ण भी कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप घोष वर्ण और अघोष वर्ण में अंतर करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें अंतर करना जो है बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों घोष और अघोष व्यंजन क्या होता है, यानी घोष और अघोष वर्ण क्या होता है, इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि घोष का अर्थ होता है नाद। नाद जिसे कि गूंज भी कहा जाता है। जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि बाहर निकलती है उसमें कुछ गूंज होती है साथियों, उसमें कुछ नाद होती है और नाद और गूंज जो है एक दूसरे का पर्याय ही है। तो आप नाद के जगह पे गूंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूंज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। दोस्तों घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज। और वर्णों के उच्चारण में होने वाली गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। दोस्तों जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वर्ण के उच्चारण में जो गूंज होती है उस गूंज के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, जिसे कहा जाता है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि घोष वर्ण या अघोष वर्ण जो कि उच्चारण के आधार पर बांटा गया है वो किस प्रकार से बांटा गया है। जब भी हम किसी भी ध्वनि को बोलते हैं, किसी भी ध्वनि को मुख से बाहर निकालते हैं तो उस मुख से ध्वनि बाहर निकलने के क्रम में कोई गूंज होती है। एक गूंज होती है जो कि गले में गूंज होती है, यानी नाद उत्पन्न होती है, जिसके आधार पर, इसी नाद के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग हैं घोष और अघोष। दोस्तों अब बारी बारी से घोष और अघोष को समझ लेते हैं। घोष और अघोष क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करेंगे घोष वर्ण की। दोस्तों घोष वर्ण जिसे कि सघोष वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों घोष वर्ण को क्या कहा जाता है? सघोष वर्ण भी कहा जाता है। आप घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, इसका मतलब एक ही निकल के आता है। आप इसे घोष भी बोल सकते हैं, सघोष भी बोल सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में घोष के बारे में पूछ ले और आप सघोष के बारे में जान रहे हैं तो वहाँ पे छोड़ के नहीं आना है दोस्तों, उसका उत्तर वहाँ पे देख के आना है, क्योंकि घोष और सघोष दोनों एक ही होता है। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष या सघोष कहलाते हैं। दोस्तों नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, जैसे कि हम किसी भी शब्द का या फिर किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियां जो झंकृत होती है और झंकृत होने के बाद जो ध्वनि निकलती है, जो वर्ण हमारे मुख से ध्वनि के रूप में निकलती है, उसे सघोष कहा जाता है या फिर उसे आप घोष भी कह सकते हैं। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। घोष या सघोष वर्ण किसे कहा जाता है? तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है वे घोष या सघोष कहलाते हैं। झंकृत होने का मतलब है झंकार उत्पन्न होना। जब हम किसी ध्वनि को मुख से बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे मुख में, हमारे गले में अगर झंकृतियां उत्पन्न हो रही है या फिर झंकार उत्पन्न हो रहा है तो समझ लीजिए वे वर्ण किस श्रेणी में आएंगे? वे वर्ण आएंगे सघोष वर्ण की श्रेणी में। दोस्तों दूसरे शब्द में हम सघोष वर्ण को इस प्रकार से समझ लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन के साथ गूंज उत्पन्न होती है, गले के कंपन से एक गूंज सी उत्पन्न होगी तो आप उसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसे आप सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण कह सकते हैं। घोष और सघोष एक ही होता है जैसा कि आप जान चुके हैं। अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ दिया है ग, घ और अंग,
इसको समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ तथा सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। दोस्तों इस बात को आप नोट कर लीजिए किसी भी नोटबुक में या फिर अपने दिमाग में, इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण, जैसे कि आप कवर्ग लिखते हैं, कवर्ग में यहाँ पे देख सकते हैं कवर्ग का जो क ख ग ग अंग है, इसके अंतिम तीन वर्ण की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जिसे कि आप क्या कह सकते हैं, य र लव कहते हैं, य र लव को ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? सभी स्वर घोष होते हैं। वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ तथा सभी स्वर घोष होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ह जो कि एक उष्म वर्ण है, और ह भी क्या है दोस्तों? ह भी एक घोष वर्ण है। ह को बोलने में भी गले से कंपन सी उत्पन्न होती है, इसीलिए ह भी क्या है दोस्तों? ह भी एक सघोष वर्ण है। इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ तथा सभी स्वर घोष होते हैं। इसके साथ साथ ह भी क्या होता है दोस्तों? ह भी घोष वर्ण होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कवर्ग का जो अंतिम तीन वर्ण है ग, घ और ग, यह भी क्या है? यह घोष वर्ण है। उसके बाद चवर्ग का ज, झ और यह भी क्या है? घोष वर्ण है। उसके बाद टवर्ग का ड, ढ और न, यह भी क्या है? यह भी घोष वर्ण है। उसके बाद तवर्ग का आप देख लीजिए द, ध और न, यह भी क्या है? यह भी घोष वर्ण है या फिर सघोष वर्ण है। फिर आप पवर्ग का देख लीजिए ब, भ और म, यह भी क्या है दोस्तों? यह भी है सघोष वर्ण, जिसे कि आप घोष वर्ण भी कह सकते हैं। दोस्तों घोष, एक पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों, घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। दोस्तों क्या होता है? घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है। स्वर तंत्रियां जो अलग अलग होती है, यह क्या होती है? आपस में मिल जाती है और वायु को बाहर निकलने के लिए धक्का देना पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? झंकृति पैदा होती है दोस्तों। और झंकृति पैदा होती है तो उस झंकृति पैदा होने से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे दोस्तों? वे कहलाएंगे सघोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण। सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण। आप समझ गए कि वर्गों के, इसको आप उदाहरण से मतलब सघोष वर्ण और अघोष वर्ण में से आपको सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण पहचानना हो तो उसके लिए आप किस फॉर्मूला को अपनाइएगा कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर के साथ साथ ह नाम का ह जो वर्ण है एक, यह भी क्या होता है दोस्तों? यह भी सघोष यानी कि घोष वर्ण ही होता है। और आप इसको एक वाक्य में याद करना चाहें तो क्या होता है कि क्या वो वाक्य हो जाएगा? घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती है और वायु धक्का देकर बाहर निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है? रिजल्ट यह निकल के सामने आता है कि गले की जो तंत्रियां होती है, जो गले में गूंज होती है, वह कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि झंकृति पैदा हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से आपने समझ लिया घोष या फिर सघोष वर्ण क्या होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अघोष वर्ण को। अघोष वर्ण क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप सघोष वर्ण को यानी कि घोष वर्ण को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आपको अघोष वर्ण समझने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है दोस्तों। आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। हम जब भी आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होने वाली। दोस्तों यह हमारे ग्रामर, हिंदी ग्रामर के सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं जिसमें कि अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया गया है। उसके साथ साथ वर्ण, वर्णमाला, अयोगवाह, अनुस्वार इत्यादि के बारे में बताया गया है। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप तो उसको और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए
बेस्ट वीडियो होने वाली है, हेल्पफुल वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं अघोष वर्ण की। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झांकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। दोस्तों, नाद को क्या कहा जाता है? गूंज कहा जाता है दोस्तों। नाद को आप गूंज कह सकते हैं। तो गूंज की दृष्टि से यानी कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। मतलब जिस वर्ण को बोलने में हमारे गले में कंपन उत्पन्न नहीं होगी, हमारी स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें अघोष वर्ण बोलेंगे। दूसरे शब्दों में आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। और इसमें क्या था? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन उत्पन्न होती है, गले में कंपन से गूंज सी उत्पन्न होती है, उन्हें सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। दोस्तों, इसको घोष वर्ण तो आप समझ ही चुके हैं। अघोष वर्ण को पहचानने का क्या तरीका होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। वर्गों के पहले दो वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, जिसे कि स भी कहते हैं, और ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अघोष वर्ण है। दोस्तों, वर्गों के पहले दो वर्ण की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। इस चार्ट को मैंने क्यों बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस चार्ट को मैं लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है केवल चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण में फर्क कर सकते हैं केवल इस चार्ट के माध्यम से। ये वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, इस टॉपिक को देख लेते हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? वायु आसानी से निकल जाती है। आप इसके पहले देखे होंगे घोष वर्ण में इसमें स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती थी और वायु धक्का देकर बाहर निकलती थी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिल रही है और परिणाम क्या निकल के आ रहा है? वायु आसानी से निकल रही है, बिना धक्का देकर निकल रही है। यही कारण है कि इसमें कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी झंकृति उत्पन्न नहीं हो रही है, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अघोष वर्ण कहा जाता है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि क ख क्या है? अघोष वर्ण है। च छ क्या है? अघोष वर्ण है। ट ठ क्या है? यह भी अघोष वर्ण है। त और थ यह भी अघोष वर्ण है। प और फ यह भी अघोष वर्ण है। इसको मैंने एक यहाँ पे उदाहरण से बता ही दिया था आपको। यह जो ट्रिक था आपके समझने के लिए कि आप कैसे अघोष वर्ण को पहचान सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा? वर्गों के पहले दो वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों जो स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? अघोष हैं। चलिए दोस्तों, अब इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार से अघोष वर्ण और घोष वर्ण में आप फर्क कर सकते हैं, उसमें अंतर आप पहचान सकते हैं। उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अघोष वर्ण क्या है इनमें से और घोष वर्ण क्या है। चलिए बिना लेट के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कवर्ग लिखा हुआ है, फिर चवर्ग लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हमने पवर्ग तक लिख दिया है। फिर जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह जो अंतस्थ व्यंजन है यर लव, यह भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन जिसे कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कहा जाता है, यानी स और ह कहा जाता है। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। इसी में से आपको पहचानना है कि घोष वर्ण क्या है और अघोष वर्ण क्या है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही वीडियो का जो महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब इस वीडियो का महत्वपूर्ण पड़ाव यही है दोस्तों। केवल आप इसको देख लेते हैं तो आपको यह पूरा का पूरा जो वीडियो आपने देखा है यह पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कवर्ग लिखा हुआ है और जैसा कि आप जान चुके हैं कि घोष या सघोष वर्ण में क्या था कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण। यहाँ पे देखिए कवर्ग का जो अंतिम तीन वर्ण है वो ये है ग, घ और अंग। उसी प्रकार से चवर्ग का अंतिम तीन वर्ण क्या है? ज, झ और य। फिर टवर्ग का अंतिम तीन वर्ण क्या है? ड, ढ और न। और तवर्ग का अंतिम तीन वर्ण क्या है? द, ध और न। उसी प्रकार से पवर्ग का अंतिम तीन वर्ण क्या है? ब, भ और म। तो ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? ये सारे के सारे हैं घोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताया था कि यर लव जो कि क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन है। यह भी क्या है? यह भी है
घोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण। इसके साथ साथ ह, यह भी क्या है, ह भी क्या है, घोष वर्ण। आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर्ग का जो अंतिम 3 वर्ण है, उसी प्रकार चवर्ग का अंतिम 3 वर्ण, टवर्ग का अंतिम 3 वर्ण, तवर्ग का अंतिम 3 वर्ण, पवर्ग का अंतिम 3 वर्ण। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन का संपूर्ण जो जितने भी वर्ण है य र ल व वो, इसके साथ साथ उस व्यंजन का एक ह, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हैं घोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण। उसके बाद जो बच गया है दोस्तों वो सारे हो जाएंगे अघोष वर्ण, वो सारे क्या हो जाएंगे, अघोष वर्ण हो जाएंगे। और अघोष वर्ण में मैंने आपको क्या बताया था, वर्गों के पहले 2 वर्ण। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वर्गों के पहले 2 वर्ण क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये वर्गों के पहले 2 वर्ण हो गए। इसके साथ साथ ये जो तीनों स थे, ये तीनों स आप देख रहे हैं, तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स, ये तीनों के तीनों और ये वर्गों के पहले 2 वर्ण जो थे यहाँ पे दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं अघोष वर्ण। दोस्तों इस प्रकार से हमने समझ लिया कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण में क्या अंतर है, उन्हें आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, और उसको एक ट्रिक के माध्यम से भी आप जान लिए कि किस प्रकार से सघोष वर्ण और अघोष वर्ण में अंतर किया जा सकता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।